खुर्रम दस्तगीर साहब, इमरान खान का बयान कि नए इंतखाबात तक, जब तक नई हुकूमत नहीं बन जाती, चीफ़ को एक्सटेंशन देने का कोई तरीका निकाला जा सकता है? चीफ़ की एक्सटेंशन होनी चाहिए या नए चीफ़ की तैनाती होकर एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आगे बढ़ना चाहिए? इंतखाबात अपने वक्त पे जब भी होंगे। जी, मैं तो चूँकि फाशिस्ट लोगों के बयान पे कोई कमेंट नहीं करूँगा और मैं सिर्फ अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ कि हमें जो है कोशिश यही करनी चाहिए। फ़ैसला बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने करना है या वो अपनी जो हमारी इस वक्त हमायती जमातें हैं उनके सरबराहान से करेंगे। लेकिन ये क्या वक्त है कि हम जो है एक नया चैप्टर खोलें और पाकिस्तान की भी जो एक फ़ेज़ थी 2000 यानी 22 तक जो आई है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बेहतर तो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म बेहतरीन फ़ैसला करेंगे, लेकिन एक नए चीफ़ को मौका देना चाहिए। नए चीफ़ को मौका देना चाहिए। जो एक आर्मी का प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है, मैं जनरल मोइन साहब भी साथ हैं, उनसे भी पूछा, लेकिन पहले आपसे पूछूंगा। मुझे लगता है कि हम उसको उस दिन कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ये मेरी राय है, हो सकता है सारे लोगों को इससे इख्तलाफ हो। जिस दिन हम चीफ़ की एक्सटेंशन के ऊपर उससे बात करते हैं, अभी भी जो इमरान वाला स्टेटमेंट है, मैं अगर इसको बैठ के आराम से सोचता हूँ तो मुझे लगता ये है कि जैसे आप उनको एक ल्योर इन कर रहे हैं कि हम आपको 6 महीने और दे देते हैं, इंतखाबात वगैरह हो जाएंगे। भाई क्यों भाई, जो नया चीफ़ आएगा वो तो आर्मी चीफ़ है, उसका सियासत है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जो आप कह रहे हैं 6 माह और आपको दे देते हैं। देखिए, फितना इमरानी जो है ना जी, इससे बड़ा यू टर्न, या अगर आपके प्रोग्राम में मैं कह उसको थूक कर चाटा, तो हमने नहीं देखा ना। उनको आपने मीर जाफ़र कहा, आपने मीर सादिक कहा, आपने कहा ये ग़ुलाम हैं, ये जो हैं ये जानवर हैं और न्यूट्रल हैं, और अब जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई वो जो स्टैंस था वो भी गलत था और जो था ये भी गलत है। हमारा स्टैंस बड़ा क्लियर है और जिस पर हम आज भी कायम हैं कि पाकिस्तान की अफवाज का जो किरदार है, और ये मैं बतौर एक साबिक़ वज़ीर दिफ़ा कह रहा हूँ, वो आइन के तहत महदूद होना चाहिए। जहाँ आइन क्या कहता है कि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करेंगे, और जहाँ सिविल गवर्नमेंट को उनकी मदद की ज़रूरत है, जैसे अभी पड़ी सैलाब में, या भी हमने चंद दिन पहले हमें वज़ारत तवानाई को दादू में ज़रूरत पड़ी कि हमने अपना जो मेन ग्रिड स्टेशन है, जैसे सिंध और बलोचिस्तान आधा कवर होता है, उसको ख़तरा पड़ गया कि वो फ्लड वाटर्स में डूब जाएगा, ग्रिड स्टेशन बंद करना पड़ेगा और 1/3 मुल्क जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा। तो हमने फिर जब पहले अपने वसाइल से कोशिश की, रातों रात, ये हफ्ते की रात की बात है, और फिर जब हमें महसूस हुआ कि मामला हमें जल्दी करना है इसको रेले से पहले, तो फिर हमने जो वहाँ लोकल अफवाज है उनसे रब्ता किया और उन्होंने हमारी बहुत मदद की है इसको। और वो दादू का जो ग्रिड स्टेशन है आज वो महफूज है, जिसमें हमने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई। जितनी कुदरती आफात हैं, आप लोकस्ट अटैक ले लें, कराची के अंदर पानी घुसाया था उसके लिए ले लें, कोरोना इतना बड़ा ऑपरेशन था उसमें ले लें, फ्लड्स में ले लें, अर्थक्वेक में ले लें, आर्मी आपकी इसलिए मदद कर सकती है कि दे हैव ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। हम उसको क्यों ख़राब करना चाहते हैं सियासत में डाल के? जी, तो मैं यही कहता हूँ ना जी, उनका यही काम है। और चूंकि देखिए, एक तो है प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा ये कि उनकी मौजूदगी हर जगह पर मौजूद है, और हिस्टोरिकली पाकिस्तान की रियासत ने अपने वसाइल जो हैं उन तक पहुँचाए हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। तो उनके पास वसाइल भी होते हैं। जिस तरह हमें एक्सकेवेटर्स चाहिए थे उन्होंने प्रोवाइड किए, और दादू का ग्रिड स्टेशन जो है वो अल्लाह के करम से महफूज रहा। तो ये जो काम है हमें उस तक सोचना है, और हमें उनसे राय भी लेनी है मामलात में, लेकिन बहरहाल आईन पाकिस्तान पर अमलदारी ही इस मुल्क को आगे लेकर जाने। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल फिर रसूल ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती पे कुछ सियासत नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल डिसीजन होना चाहिए, और समरी आएगी वज़ारत दिफा से और प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर फैसला करेंगे कि नया चीफ किसको तैनात करना है। नो पॉलिटिक्स और नो कंट्रोवर्सी। देखिए, ये एक हमारी तारीख तो है ना जी, इस तारीख में जो है 40 साल अगर हम कहते हैं कि यहाँ बराह रास्त हुकूमत रही है फौजी हुक्मरानों की, वो तारीख हम फेंक नहीं सकते पीछे, वो एक मौजूद है अपनी जगह। वो जो फौजी कब्जा होता है वो किसी आइन के तहत नहीं होता, वो आइन तोड़ के होता है। हाँ, तो ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग कि हमें इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है, अपनी अफवाज को वसाइल फराहम करने हैं जो मुल्क की हिफाजत के लिए चाहिए, लेकिन उनका जो रोल है वो स्ट्रिक्टली आइनी रोल होगा।